समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, इसकी पूजा विधि और इसका महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं और श्रद्धा पूर्वक इसकी व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सोमवती अमावस्या रहेगी। इस साल की आखिरी अमावस्या सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या एक साल में 2 से 3 बार रहती है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए तीर्थ स्थानों में स्नान करके उनके लिए पिंडदान तर्पण आदि करते हैं। यह दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। तो आइए अब हम जानते हैं यह व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व होता है और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा क्या है। इस अमावस्या को बहुत ही विशेष माना गया है। अमावस्या की तिथि के बाद ही प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। इस दिन सुहागी ने यह व्रत रख करके पीपल के वृक्ष की दूध, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं अगरबत्ती से पूजा अर्चना करें और उसके चारों ओर 108 की मात्रा में धागा लपेट करके उसकी परिक्रमा करें तथा भगवान शिव जी से और भगवान विष्णु जी से पति की लंबी उम्र की कामना करें, तो इससे मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त श्रवण करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या तो प्रत्येक मास की पुण्यदायिनी होती है, लेकिन जब कभी अमावस सोमवार के दिन आती है तब यह तिथि अनंत गुणा फलों को देने वाली हो जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष महत्व है। अतः इस शुभ दिन में प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के गंगा अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि तीर्थ स्थल पर स्नान आप नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही गंगा जी या तीर्थ स्थल का जल लेकर के उससे स्नान करें। तो इस दिन को हरिद्वार में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, उसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। स्नान करने के पश्चात आपको इसकी व्रत कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार से है। महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद जब श्री भीष्म पितामह जी शरशैया पर पड़े हुए थे तो महाराज युधिष्ठिर ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर के उनसे पूछा कि प्रभु, दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंशियों और अन्य राजाओं के मारे जाने से हमारे कुल का नाश हो गया है और संसार में बाल एवं वृद्धों को छोड़ करके और कोई राजा नहीं बचा है। इस वंश में केवल हम 5 ही बचे हैं, इसलिए यह क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता है तथा संतान के मारे जाने के कारण मन अत्यंत दुखी व उदास भी रहता है और उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हो गया है, उस कारण मेरे दुख का वार जो पार नहीं पा रहा है। हे पितामह, आप ही बताइए कि हम आगे क्या करें और कहाँ जाएं, जिससे हमें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। इस पर श्री भीष्म पितामह ने कहा कि राजन, मैं अब जो सब व्रतों में उत्तम व्रत है उसे बताता हूँ। इस व्रत के करने से चिरंजीविनी संतान की प्राप्ति होगी। जब सोमवार युक्त अमावस्या आवे तब मनुष्य को पीपल के नीचे जाकर के श्री जनार्दन की पूजा अर्चना करना चाहिए और 108 रत्न या धातु के पात्र में फल लेकर के उस वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ सजीव होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। श्री भीष्म पितामह की बात सुनकर के युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु, आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए और आप यह भी बताने की कृपा करें कि मृत्यु लोक में इस व्रत ने किस प्रकार प्रसिद्धि पाई थी।
यह व्रत यहाँ पर किस किस ने किया था और इसके करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर के राजा का नाम रत्नसेन था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। कांची नगर में एक देवस्वामी ब्राह्मण निवास करता था, जिसकी स्त्री अत्यंत सुंदरी थी। उसका नाम धनवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती नाम की कन्या थी, जिसका नाम माता पिता ने गुणवती रखा था। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हो गए तो उन सब का विवाह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्य पति पाने के विचार से कुंवारी ही रह गई थी। एक दिन एक ब्राह्मण ने देवस्वामी के मकान के दरवाजे पर आकर भिक्षा के लिए याचना करी। देवस्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से आकर के उसको भिक्षा दे दी। ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को अवैधव्य और सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद धनवती ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए उस विप्र के पास भेजा, उस ब्राह्मण के पास भेजा। इसने भी ब्राह्मण को प्रणाम करके उसको भिक्षा दे दी। भिक्षा पा करके वह ब्राह्मण ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर के गुणवती ने अपने माता को बताया। वह यह सुनकर के ब्राह्मण के पास गई और कहा कि महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपया मुझे कारण समझाओ। ब्राह्मण ने कहा कि देवी, तुम पृथ्वी पर प्रख्यात चरित्र हो। तुम्हारी कन्या को यथा योग्य आशीर्वाद दिया गया है। गुणवती अपने विवाह के मध्य में विधवा हो जाएगी, इसलिए इससे जहाँ तक धर्म आचरण हो सके वहाँ तक इसको करना चाहिए। धनवती ने कहा कि महाराज, यदि इसका कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मण ने कहा कि देवी, जब सोमा तुम्हारे घर में आवे तो उसकी पूजा से इसके वैधव्य का नाश होगा, इसलिए मैंने तुम धर्मवती हो कह करके कन्या को आशीर्वाद दे दिया है। धनवती ब्राह्मण की यह बात सुनकर के चिंतित हो गई और उसको बार बार प्रणाम करके कहने लगी कि महाराज, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह कौन है, उसकी जाति क्या है, वह कहाँ पर रहती है और कब आती है। तब ब्राह्मण ने कहा कि सोमा जाति की धोबिनी है और वह सिंहल द्वीप में रहती है। यह जब तुम्हारे घर में आवेगी तो गुणवती का वैधव्य दोष नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों को बताया। गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है। अब यह सोमा के आने पर ही वैधव्य दोष से मुक्त हो सकेगी। तुम सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त हो और अपनी माता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वह गुणवती को साथ ले जाकर के सिंहल द्वीप से सोमा को ले आए। धनवती की बात सुनकर के उसके पुत्रों ने कहा कि माता, तुम अपनी पुत्री के प्रेम में फंस करके हमें एक बड़ी कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का विस्तार समुद्र का है, इसलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर के देवस्वामी ने कहा कि मैं 7 पुत्र होते हुए भी अपुत्रवत हो गया हूँ। भला मैं अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकता हूँ। देवस्वामी को इस बार क्रोध में भरा हुआ देख करके उसके सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा कि पिताजी, आप क्रोध नहीं करिए। मेरे होते हुए आपको सिंहल द्वीप जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतएव गुणवती को साथ लेकर के मैं वहाँ जाऊँगा और कष्ट से छुड़ाऊँगा। इतना कह करके और माता पिता के चरणों में सिर झुका करके शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर के सिंहल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिन चलने के पश्चात वह बहन भाई समुद्र के तट पर पहुँचे और वहीं पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ देखा था। उसके खोडर में एक गिद्ध अपने परिवार के साथ निवास करता था। शिव स्वामी और गुणवती दोनों एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहर गए। गिद्ध ने अपने बच्चों को ला करके जब भोजन दिया तो उन्होंने नहीं खाया। इस पर गिद्ध ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होने के बावजूद भोजन नहीं कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे खाने के लिए बड़ी अच्छी किस्म का माल लाया हूँ। यह सुनकर के गिद्ध के बच्चों ने उत्तर दिया, पिताजी, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर के ठहरे हैं। बिना उनको भोजन करवाए हम भला किस प्रकार से भोजन कर सकते हैं। अपने बच्चों की यह बात सुनकर के गिद्ध ने शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर के कहा कि भाई, तुम लोगों का जो काम है वह बन जाएगा, अतः अब तुम भोजन कर लो। गिद्ध की बात सुन करके उन दोनों भाई बहन ने भोजन कर लिया। जब भोजन कर चुके तो गिद्धराज ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार कर लेने के बाद
वे सोमा के मकान पर सिंहल द्वीप में पहुंच गए। वहां पहुंच करके दोनों नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके सोमा के घर को बुहारने व चौका लगाने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष तक करते रहे। एक दिन सोमा ने अपने पुत्र से पूछा, यह प्रातःकाल कौन हमारे घर का चौका लगा जाता है? सोमा के पुत्रों ने उत्तर दिया, हमें तो पता नहीं है। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर के एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छुप करके बैठ गई और प्रातःकाल उसने शिव स्वामी और गुणवती को आंगन लिपते हुए देखा। इस पर उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने से मैं नष्ट हो गई। इस पाप से भला मैं किस प्रकार से छूट पाऊंगी? मैं नीच जाति की अर्थात धोबिनी हूँ। तुमने भला ब्राह्मण होकर के मुझको क्यों अपराध लगाया है? यह सुनकर के शिव स्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी होने के बाद यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होगी तो फिर इसका वैधव्य दोष नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं और मेरी बहन आपकी टहल सेवा यहाँ कर रहे हैं। इस पर सोमा ने कहा कि आज के बाद तुम्हें यह काम नहीं करना है, मैं जल्दी ही आपके साथ चलूंगी। इसके बाद उसने अपनी बहुओं से कहा, इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे तब तुम उसकी लाश का ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं नहीं आऊं उसे कोई जलाने नहीं पावे। सोमा की बहू ने कहा कि बहुत अच्छा है। इसके बाद वह दोनों को साथ लेकर के समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में उन दोनों को समुद्र से पार कर दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर नगर में पहुंच गए। धनवती बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के सामने वर लाने को उज्जैन नगरी में गए। वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को लेकर के आए। उसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान किया। देव स्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा था, लेकिन जब भांवर पड़ रही थी तो देव शर्मा मर गया। उसको मरा हुआ देख करके उसके सबके सब रिश्तेदार उच्च स्वर से रोने लगे, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही और उसने अपने व्रत का तारे का सारा फल धनवती को दे दिया। मृत्यु विनाशक व्रत का फल देने से देव शर्मा पुनः जीवित हो गया और एकदम ऐसे उठ करके बैठ गया जैसे कि सोते से उठा हुआ हो। इस तरह विवाह समाप्त होने पश्चात गुणवती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी को चली गई और सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंहल द्वीप को लौट गई। अब इधर सुनिए, सोमा के सब पुत्र मर गए, फिर उसका पति और दामाद भी मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा को मरे हुए को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि पड़ी। उसने रात्रि में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो कि रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा कि पुत्री, मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार देवे, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया, माई, आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन मूल तेल रुई को स्पर्श नहीं करती हूँ। जब सोमा तनिक और आगे बढ़ी तो उसे नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके उसने भगवान विष्णु जी की पूजा करके कंकड़ियाँ लेकर के उस पेड़ की 108 परिक्रमा की। श्री भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से आगे कहा कि राजन, जब सोमा ने 108 परिक्रमाएं की तो उसका पति, दामाद, पुत्र सबके सब जीवित हो गए। समस्त सिंहल द्वीप लक्ष्मी से, धन से परिपूर्ण हो गया। उसके घर में तो विशेष करके आनंद हो गया। जब वह घर पर पहुंची तो अपने पति, पुत्रों तथा जमाई को जीवित देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसकी बहुओं ने उसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करके उससे पूछा कि माँ जी, आपके जाने का बाद आपके पति, जमाई, पुत्र सब मर गए थे, वह भला अब किस तरह जी उठे? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उसी के कारण मेरे पुत्र, पति और जमाई सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर से वापस लौट आई हूँ
तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ पहुंचा था। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके और कंकड़ियां हाथ में लेकर के 108 बार परिक्रमा की। इससे मेरे पति, पुत्र और जमाई सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। इस तरह से सोमा की आज्ञा मान करके गुणवती व्रत को करती रही और व्रत के प्रभाव से वह कुल भोगों को भोग करके पुत्र पौत्रों से युक्त हो गई और मृत्यु के पश्चात उन सब पुत्र पौत्रों सहित वैकुंठ धाम को चले गई। श्री भीष्म पितामह आगे कहते हैं, जब सोमवती अमावस्या हो तो वह पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ हो जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए और पीपल के वृक्ष के निकट जा करके पीपल की जड़ में इस मंत्र सहित भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। मंत्र ओम श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार से विष्णु भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए और आदि अंत से रहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्रों, अक्षत, पुष्पों, फलों और खाने पीने की चीज़ों से भगवान विष्णु जी की पूजा करके नाम मंत्र से पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए और इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए कि हे अग्नि और गोविंद, आश्रय स्थान अस्वस्थ पीपल वृक्षराज, हमारे संपूर्ण पापों को हरण करो। इस प्रकार पूजा करके मोती, सोना, चांदी, हीरा तथा मणियों को हाथ में लेकर के परिक्रमा करना चाहिए। फिर कांसी के बर्तन और तांबे के बर्तन को हाथ में लेकर के पीपल की प्रदक्षिणा करना चाहिए। जब तक 108 फेरियां पूर्ण नहीं हो तब तक प्रदक्षिणा करना चाहिए। इसके बाद समस्त वस्तुएं ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। फिर घर की स्त्रियों सहित सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, यह जो विधि मैंने तुमको बताई है उसके अनुसार तुम द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा के व्रत करवाओ। इसी से उत्तरा का गर्भ जीवित होगा। भगवान विष्णु के इस व्रत को सुनने से, इस कथा को सुनने से स्त्री के पति की दीर्घ आयु होती है, पुत्र पौत्र और धन की प्राप्ति होती है। जो मनोकामना होती है वह भी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।